नमस्कार प्यारे साथियों। देखिए इस वीडियो में हम राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। और देखिए प्री बीएसटीसी एग्ज़ाम का ये आपके राजस्थान जीके का मॉडल पेपर है। प्री बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए आपको वीडियो अंत तक देखना है। आपकी भी तैयारी का आपको पता लगेगा कि आपकी तैयारी कैसी है, 50 में से कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं और एग्ज़ाम में किस तरह से प्रश्न आते हैं, ये भी आपको एक तरह से आइडिया लगेगा। तो देखिए बिना समय गवाए अगर शुरुआत करें पहले क्वेश्चन से, तो क्या कह रहा है अपने पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन 51 से लगाकर क्वेश्चन 100 तक ये राजस्थान जीके के क्वेश्चन है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है अपने, मारवाड़ प्रदेश पर किस वंश का शासन था। क्या हो जाएगा इसका आंसर। मारवाड़ प्रदेश पर किस वंश का शासन था। गुहिल, सिसोदिया, राठौड़ व कछवाहा। क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए बीएसटीसी में अगर बात करें तो मुख्य रूप से अपने आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री के क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। मतलब राजस्थान कला और संस्कृति और इतिहास के क्वेश्चन अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। 50 में से अगर बात करें तो 35 प्रश्न लगभग इन्हीं के होते हैं और बाकी 10 से 15 क्वेश्चन अपने किसके होते हैं, राजस्थान जियोग्राफी के होते हैं। यानी कि जियोग्राफी के कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं आमतौर पर देखा जाए तो, और हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सबसे ज़्यादा मेन ध्यान रखें, आप आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री, इनके ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन देखिए, इन पर ज़्यादा समय दीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, अपने कमेंट करके फटाफट से बताइए आप। और वीडियो भी अच्छा लगा है तो आप लाइक ज़रूर करके जाना। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने, मारवाड़ पर अगर बात करें तो अपने राठौड़ वंश का शासन था। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। राठौड़ वंश का शासन था मारवाड़ पर। सिसोदिया और गुहिल अपने मेवाड़ पर शासन किया था इन्होंने, मेवाड़ पर। कछवा आप सभी को पता होगा, और नहीं भी बताए तो आप ध्यान रखें, कछवा अपने जयपुर पर शासन करते हैं। कछवा वंश के शासक जैसे मान सिंह हो गया, ये भी अपने कछवा वंश से संबंधित थे। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। बाकी देखिए क्वेश्चन 52 यानी कि इस वीडियो का क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है अपने, पुरातात्विक अवशेष के अनुसार अवशेष के रूप में अपने आयताकार बुर्जिया उत्खनन में कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो देखिए आयताकार बुर्जिया अपने कहाँ से मिली है, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए पुरातात्विक अवशेष यानी कि ऐसी कौन सी सभ्यता है अपने जहाँ से अपने आयताकार बुर्जिया प्राप्त हुई हैं अपने, कालीबंगा, बालाथल, आहड़ या फिर गणेश्वर। क्या होगा इसका आंसर, आप कमेंट करके फटाफट से बता दीजिए। तो देखिए बुर्जिया पूछ ले या फिर आयताकार बुर्जिया पूछ ले, ये अपने बालाथल सभ्यता से मिली है। बालाथल सभ्यता अपने कहाँ है, देखिए ये अपने हैं उदयपुर ज़िले में। उदयपुर में भी कहाँ अगर पूछ ले डिटेल में थोड़ा, तो उदयपुर की एक तहसील है वल्लभनगर तहसील में एक गांव है बालाथल गांव, यहाँ से ये मिला है आयताकार बुर्जिया। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए ये किस नदी के किनारे, अपने बेड़च नदी के किनारे। देखिए केवल हमें क्वेश्चन के साथ साथ हमें इनकी डिटेल भी देखनी है, केवल क्वेश्चन के आंसर ही नहीं देखने हैं, डिटेल भी आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए ताकि इनसे संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपके गलत नहीं हो। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य प्रदेश नागभट्ट के अधीन था। नागभट्ट क्या था, एक प्रतिहार शासक, चौहान शासक, परमार शासक या गुहिल शासक। क्या हो जाएगा इसका आंसर। मत्स्य प्रदेश की अगर बात करें तो ये अपने नागभट्ट के अधीन था, जो अपने क्या था, ये प्रतिहार शासक था, गुज्जर प्रतिहार शासक था अपने नागभट्ट द्वितीय इसके अधीन था। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए नागभट्ट के बारे में पूछा जाता है, इसके उपनाम पूछे जाते हैं। एक तो आता है अपने परम भट्टानक अपने किसकी उपाधि है, परम भट्टानक। ये अपने किसे कहते हैं, ये अपने नागभट्ट को कहते हैं। महाराजा धीराज भी अपने किसे कहते हैं, नागभट्ट को कहते हैं। तो अपने ये प्रतिहार शासक था। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय जयपुर में किसका शासन था। तो देखिए 1857 की क्रांति के समय आपको विभिन्न रियासतों के शासक और विभिन्न रियासतों के पॉलिटिकल एजेंट जरूर याद करने हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। जयपुर की बात करें अगर तो वहाँ के शासक कौन थे, राम सिंह। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, राम सिंह। और जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था उस समय, अपने अंग्रेजों का एक अधिकारी था पॉलिटिकल एजेंट। ये कौन था अपने, ये था अपने कौन, कर्नल ईडन था अपने उस समय पॉलिटिकल एजेंट। तो अपने जयपुर के शासक कौन थे अपने, राम सिंह, और पॉलिटिकल एजेंट कौन था अपने, ईडन था। क्वेश्चन 55 है यानी कि इस वीडियो का 5वां प्रश्न है, मगध के नंद सम्राटों के समय
राज्य के किस जनपद को अपनी स्वाधीनता से हाथ धोना पड़ा था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए, नंद सम्राटों के समय अपने राजस्थान के किस जनपद को अपनी स्वतंत्रता से हाथ धोना पड़ा था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने? मेदपाट का सीवी जनपद। मेदपाट अपने क्या है? मेवाड़, उसी को बोलते हैं मेदपाट। तो मेदपाट का सीवी जनपद हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा अपने? 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किस शैली का है? तो देखिए, गीत गोविंद की अगर बात करें, देखिए राजस्थान की चित्रकला हमने अच्छे से पूरी डिटेल से देखी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। 100 से अधिक क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम में पूछे गए वो हमने डिटेल से कवर किए, तो वो आप जाकर देख सकते हैं। राजस्थान की चित्रकला भाई एस के बराल आप सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। तो इसमें हमने बात की थी गीत गोविंद की। अगर बात करें तो अपने ये चित्र किस शैली से संबंधित है? अपने मेवाड़ शैली से संबंधित है गीत गोविंद चित्र। और इसको किसने बनाया था अपने गीत गोविंद? ये अपने जयदेव ये बनाते हैं। तो अपने ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और मेवाड़ शैली अपने सबसे प्राचीन शैली मानी जाती हैं, ये भी आप ध्यान रखें, पूछा जाता है कभी कभी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 57, राज्य सरकार के महत्वपूर्ण अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा संस्थान कार्यरत है? तो देखिए, महत्वपूर्ण अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए अपने राजस्थान राज्य अभिलेखागार ये अपने कार्यरत हैं। राजस्थान राज्य अभिलेखागार, इसके द्वारा जो भी विभिन्न महत्वपूर्ण अभिलेख है उसको सुरक्षित रखा जाता है। तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। और देखिए, बीएसटीसी एग्जाम में कम से कम 5 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है अपने? तो आप ध्यान रखें, बीकानेर में है। ये बीकानेर में आप ध्यान रखें। राजस्थान राज्य अभिलेखागार काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है और प्री बीएसटीसी एग्जाम का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है। ये कहाँ है? अपने बीकानेर में है। क्वेश्चन 8 है इस वीडियो का, भारतीय लोक कला मंडल कहाँ स्थित है? ये भी अपने प्री बीएसटीसी का फेवरेट क्वेश्चन है। राजसमंद, चित्तौड़, उदयपुर या डूंगरपुर? क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप फटाफट से कमेंट करके बताइए इसका आंसर। साथ साथ आप कमेंट करते रहिए ताकि आप भी एक्टिव रहे एकदम, और एकदम आपसे याद रहे ये। तो देखिए, भारतीय लोक कला मंडल की अगर बात करें तो ये अपने उदयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अपने उदयपुर में। और इसके साथ साथ आप ध्यान रखें, ये भी पूछा जा सकता है, वैसे पूछा नहीं गया है अभी तक बीएसटीसी में, फिर भी आप ध्यान रखें इसकी स्थापना अपने कब हुई है? भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना अपने फरवरी 1952 में हुई है। कब हुई है? फरवरी 1952 में। और किसने की है? अपने देवीलाल सामर ने की है। देवीलाल सामर अपने भारतीय लोक कला मंडल के संस्थापक हैं। इन्होंने कठपुतली कला को एक तरह से संरक्षण प्रदान किया था, कठपुतली कला को। तो देखिए, उदयपुर में स्थित है अपना क्या? भारतीय लोक कला मंडल। देवीलाल सामर इसके संस्थापक हैं। 1952 में इसकी स्थापना हुई है। अगला प्रश्न है, मुर्किये नामक आभूषण पहना जाता है किसके द्वारा? तो देखिए, मुर्किया या फिर मुर्किये अपने कौन पहनते हैं? पुरुष द्वारा कान में, पुरुष द्वारा गले में, स्त्री द्वारा कान में या फिर स्त्री द्वारा गले में? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए, मुर्किया कौन पहनते हैं? आप सभी को अच्छे से मालूम होगा अगर आप ग्रामीण परिवेश से संबंधित हैं, ग्रामीण परिवेश से संबंधित। तो देखिए, मुर्किया आमतौर पर अपने पुरुष पहनते हैं। और एक कान में एक तरह से कह सकते हैं वो बाली, पुरुषों की जो बाली होती है कान में पहनने वाली उसको बोलते हैं बड़ी बाली, एक तरह से कह सकते हैं। ये अपने पुरुष अपने कानों में धारण करते हैं, इसको पुरुष का आभूषण है ये। क्वेश्चन 60 और इस वीडियो का 10वां प्रश्न है, खोयतु क्या है? अपने खोयतु, देखिए राजस्थान की जनजातियों के बारे में भी एक प्रश्न निश्चित तौर पर पूछा जाएगा, 1 से 2 प्रश्न। ये भी हमने अच्छे से कवर किया है, आप जाकर देख सकते हैं, वीडियो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जनजाति आपको मिल जाएगी। तो देखिए, खोयतु क्या है? अपने भीलों की जो अपने लंगोट होती है, भीलों की लंगोट, उसको बोलते हैं खोयतु। यानी कि भीलों के द्वारा जो कमर में वस्त्र बांधा जाता है उसको बोलते हैं खोयतु। और देखिए, भीलों की जो अपने होती है पगड़ी, सिर पर जो अपने जो कपड़ा बांधा जाता है, एक तरह से पगड़ी कह सकते हैं, या फिर सिर पर जो कपड़ा बांधा जाता है उसको क्या बोलते हैं? अपने पोतिया या फिर पोतिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपने पोतिया। या आप विशेष तौर पर ध्यान रखें, ये भी प्रश्न 2-3 बार पूछा गया है। पोतिया किसे बोलते हैं? जो अपने भील जनजाति के जो पुरुष होते हैं वो अपने सिर पर जो वस्त्र बांधते हैं, एक तरह से पगड़ी, पोतिया कहलाती है। और भीलों की लंगोटी अपने किसे कहते हैं? खोयतु कहलाती है, खोयतु। और भील जनजाति मुख्य रूप से अपने मेवाड़ क्षेत्र में निवास करती है। मेवाड़ में गवरी नृत्य इनका सुप्रसिद्ध नृत्य है, गवरी नृत्य। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, बलेवड़ा आभूषण जो गले में पहना जाता है
मुख्यतः कौन पहनते हैं अपने बलेवड़ा आभूषण? तो देखिए बलेवड़ा महिला पुरुष दोनों, पुरुष या पशु, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए आपको लग रहा होगा पशु भी क्या आभूषण पहनते, क्या बिल्कुल पहनते पशु। गोरबंद नाम सुना होगा आपने, गोरबंद ये अपने ऊँट का आभूषण है। तो देखिए बलेवड़ा वैसे तो अगर बात करें तो अपने कौन पहनते हैं? पुरुष पहनते हैं, पुरुष। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है, पुरुष के द्वारा पहना जाता है अपने गले में। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हम्मीर महाकाव्य किस विद्वान की रचना है? हम्मीर महाकाव्य, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने, आप भी कमेंट करके बताइए। नयन चंद सूरी की रचना है अपने हम्मीर महाकाव्य। ये अपने संस्कृत में लिखी हुई है, संस्कृत में। हम्मीर महाकाव्य अपने संस्कृत में लिखी हुई है, तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो, और आप वीडियो लाइक करके ज़रूर जाना है आपको, और चैनल में पहली बार आए तो आप सब्सक्राइब जरूर कर देना। प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है अपने, क्या हो जाएगा इसका आंसर? प्रबंध चिंतामणि क्या होगा इसका आंसर? तो देखिए मेरु तुंगाचार्य या फिर मेरु तुंग, इसकी रचना है अपने प्रबंध चिंतामणि। तो ऑप्शन 4 इसका हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। ये कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं अब तक। इस वीडियो का 14वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा साहित्यकार अकबर के दरबार में रहता था? चंद बरदाई, पृथ्वीराज राठौड़, विट्ठल दास या मंडन? देखिए मंडन तो अपने कुंभा का एक तरह से शिल्पी था। चंद बरदाई अपने पृथ्वीराज चौहान के दरबार में था। विट्ठल दास नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने पृथ्वीराज राठौड़ हो जाएगा। पृथ्वीराज राठौड़ ये अपने एक तरह से कह सकते हैं, जो आपने पढ़ा होगा वेली किशन रुक्मणी री, वेली किशन रुक्मणी री, ये ग्रंथ लिखा था पृथ्वीराज राठौड़ ने, जिसको दुर्सा आड़ा ने वेली किशन रुक्मणी री, इस ग्रंथ को क्या कहा है? दुर्सा आड़ा ने अपने 5वां वेद कहा है। 5वां वेद अपने कहा है वेली किशन रुक्मणी री, इस ग्रंथ को। और ये किसने लिखा है अपने? पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा है, और ये अपने अकबर के दरबार में थे, अकबर के दरबार में। अगला प्रश्न है, कलीला दमना क्या है? कलीला दमना क्या हो जाएगा इसका आंसर? कलीला दमना, तो देखिए चित्रकला का प्रश्न है अपने, आप वीडियो अच्छा से देख लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा। मेवाड़ शैली की कहानियों के 2 पात्रों के नाम हैं, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए विष्णु शर्मा का एक ग्रंथ है अपने पंचतंत्र, उसकी जो कहानी है उसके 2 पात्रों के नाम है अपने कलीला दमना, तो अपने ये मेवाड़ शैली से संबंधित हैं। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, वीरपुरी का मेला कहाँ आयोजित होता है? वीरपुरी का मेला मंडोर, जयपुर, टोंक या गेलवा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए वीरपुरी का मेला अगर पूछा जाए तो मंडोर में आयोजित होता है, और मंडोर में कब लगता है? अपने श्रावण महीने में लगता है, श्रावण में लगता है अपने वीरपुरी का मेला, श्रावण में लगता है। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सीताबाड़ी का मेला जो ज्येष्ठ माह की छठ से पूर्णिमा तक लगता है, ये कहाँ संपन्न होता है? तो देखिए सीताबाड़ी का मेला अगर बात करें तो ये अपने सहरिया जनजाति का ये कुंभ है, सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है सीताबाड़ी का मेला, और ये अपने शाहबाद तहसील 12 में लगता है। शाहबाद तहसील, केलवाड़ा गांव, 12 जिला, यहाँ पर आयोजित होता है अपने सीताबाड़ी का मेला। और सहरिया जनजाति से संबंधित अपने ये सहरिया जनजाति अगर मुख्य रूप से बात करें तो 12 जिले में निवास करती है, शाहबाद व किशनगंज तहसील में, तो अपने ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है? तो देखिए विश्व का संभवतः एकमात्र ये वृक्ष मेला यानी कि पेड़ों को बचाने के लिए एक मेला है, तो देखिए ये लगता है अपने खेजड़ली में। खेजड़ली अपने कहाँ है? जोधपुर जिले में। और किस लिए प्रसिद्ध है? अपने अमृता देवी विश्नोई के लिए प्रसिद्ध है अपने खेजड़ली। तो आप ध्यान रखें जोधपुर में लगता है अपने खेजड़ली गांव में एकमात्र वृक्ष मेला तेजादशमी के दिन, तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डामोर जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है? तो देखिए डामोर ड से अपने डूंगरपुर याद रखें आप। डामोर जनजाति की सबसे अधिक जनसंख्या अपने डूंगरपुर जिले में पाई जाती हैं। और सिरोही जिले में अगर बात करें तो गरासिया जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है, सिरोही में गरासिया जनजाति। 12 जिले की अगर बात करें तो 12 में अपने सहरिया जनजाति सबसे अधिक पाई जाती हैं, सहरिया जनजाति। तो आप जानेंगे डामोर जनजाति अपने हो जाएगा डूंगरपुर। ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, बीजा और माला किस जनजाति की उपजातियाँ हैं? तो देखिए बीजा और माला की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बील, गरासिया, सांसिया, सहरिया। तो किस जनजाति की उपजातियाँ हैं? एक तरह से कह सकते हैं गोत्र, जैसे कई जातियों में कई सारी गोत्र होती हैं, तो अपने किस
जनजाति की उपजातियाँ अपने क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा सांसी। ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। सांसी जनजाति मुख्य रूप से अपने भरतपुर जिले में निवास करती हैं, भरतपुर में। ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है। ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बढार किसे कहते हैं? बढार, देखिए कई बार हमने ये प्रश्न देख लिया है अब तक, तो आपको अच्छे से आता होगा। ये विवाह से संबंधित शब्दावली, विवाह और विवाह के अवसर पर जो अपने सामूहिक प्रतिभोज या भोजन दिया जाता है वो अपने बढार कहलाता है। ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है। देखिए जो कुमकुम पत्रिका आती है उसमें लिखा हुआ है प्रतिभोज, सीधे उसी पर नज़र जाती है लोगों की प्रतिभोज, तो वो बढार है। बढार कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? बढार। सहरिया जनजाति का कुंभ किसे माना जाता है? देखिए ये प्रश्न अभी हमने देख लिया है। सहरिया जनजाति का कुंभ किसे कहते हैं? अपने सीताबाड़ी का तेजाजी का जो मेला होता है उसको इसे बोलते हैं। देखिए तेजाजी यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि देखिए सहरिया जनजाति में अगर लोकप्रिय देवता देखें, लोकप्रिय देवता कौन से हैं? सहरिया जनजाति लोकप्रिय देवता इनके तेजाजी हैं। तेजाजी को ये बहुत अधिक मानते हैं। और लोकप्रिय देवी अगर देखें तो कोड़िया देवी इनकी लोकप्रिय देवी है। इनके अगर गुरु देखें, आदि गुरु, सबसे पुराने गुरु एक इनको मानते हैं, वाल्मीकि को मानते हैं, वाल्मीकि को। और अपने इनका ये सबसे अधिक किस जिले में निवास करते हैं? 12 जिले में, अपने शाहबाज व किशनगंज तहसील में। तो सीताबाड़ी का जो मेला है अपने, ये सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। अपने किस जगह आयोजित होता है अपने ये? तो देखिए ये अपने हमें अभी देखा था ये प्रश्न। अपने 12 की जो शाहबाद तहसील है, केलवाड़ा गांव, यहाँ पर आयोजित होता है अपने। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संत पीपा की गुफा कहाँ है अपने? टोडा गांव, समुद्री, गागनोर या शाहपुरा? क्या हो जाएगा इसका आंसर? संत पीपा की गुफा। कमेंट करके फटाफट से बताइए इसका आंसर। तो देखिए संत पीपा की गुफा अगर देखें तो अपने टोडा गांव में हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। टोडा गांव टोक में ये करेक्ट आंसर है। देखिए आरपीएससी में और कई एग्जाम में इसका आंसर टोडा ग्राम माना था, लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक बार ये प्रश्न पूछा था पटवारी एग्जाम में, या फिर ग्राम सेवक में किसी में पूछा था, तो उसमें इसका आंसर माना था गागरोन, लेकिन अधिकतर एग्जामों में अपने टोडा गांव ही माना था। तो आप विशेष तौर पर ध्यान रखें, टोडा गांव ये आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर संत पीपा की गुफा है। क्वेश्चन इस वीडियो का 24वां प्रश्न है अपने, स्वांग्या माता किस क्षेत्र के शासकों की कुल देवी थी? अपने स्वांग्या माता। देखिए एक प्रश्न आता है, स्वांग्या माता को अपने किस देवी का स्वरूप माना जाता है? तो इनको आवड़ माता भी बोलते हैं, आवड़ माता। आवड़ माता अपने जैसलमेर के भाटी शासकों की कुल देवी है अपने। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। और ये अपने चारण जाति में इनका होता है जन्म, चारण जाति में इनका जन्म होता है अपने स्वांग्या माता का। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाछा गुजरी की गायों को मेर के मीणाओं से छुड़वाने में वीर गति प्राप्त करने वाले लोक देवता कौन से हैं? देखिए ये तो आपको अच्छे से आता होगा। लाछा गुजरी की गायों को मेर के मीणाओं से छुड़ाने के लिए वीर गति अपने तेजाजी ने प्राप्त की थी। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और तेजाजी का पवित्र तीर्थस्थल कौन सा है? अपने खरनाल नागौर में इनका होता है जन्म। अगला प्रश्न है, लोक मान्यता के अनुसार तेजाजी को नाग देवता ने किस स्थान पर डसा था? तो देखिए नाग देवता ने तेजाजी को अगर बात करें, ब्यावर, सेंद्रिया, मेड़ता या नागौर, कहाँ डसा था आपने? तो देखिए ये डसा था अपने सेंद्रिया में। ऑप्शन 2 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, शहीद कहाँ हुए थे? अपने सुरसुरा में ये शहीद हुए थे। सुरसुरा अपने किशनगढ़ के पास अपने एक स्थान है अजमेर में, तो वहाँ हुए थे ये शहीद। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता मारवाड़ के पंचपीरों की श्रेणी में शामिल हैं? तो देखिए पंचपीरों की श्रेणी में अगर बात करें तो कौन से लोक देवता शामिल है? अपने 5 लोक देवता शामिल है अपने। 5 कौन कौन से? एक तो अपने रामदेव जी हो गया, दूसरा अपने गोगा जी हो गया, तीसरा अपने हड़बू जी हो गया, चौथा अगर बात करें तो कौन है? मेहा जी मांग लिया, मेहा जी। और 5वीं अगर बात करें तो ये कौन है? पाबू जी। ये 5 लोक देवता अपने पंचपीरों में शामिल हैं। और कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से लोक देवता अपने पंचपीरों में शामिल नहीं है, तो 100% उसमें ऑप्शन कौन सा होता है? अपने तेजाजी होता है, तेजाजी होता है। क्योंकि तेजाजी राजस्थान के काफ़ी लोकप्रिय लोक देवता हैं, लेकिन ये पंचपीरों में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन ये हो जाएगा करेक्ट आंसर अपने। इसमें कौन सा हो जाएगा? अपने उपयुक्त सभी हो जाएगा करेक्ट आंसर। और बाकी अगर पूछ ले कौन से शामिल नहीं है तो आप ध्यान रखें तेजाजी इसमें शामिल नहीं है। क्योंकि देखिए पंचपीर क्या है? अपने जिनको हिंदू भी मानते हैं, मुस्लिम भी मानते हैं, तो तेजाजी केवल हिंदुओं में लोकप्रिय हैं। तो ऑप्शन 4 इसका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, राज्य की अन्य रियासतों को
नई चेतना प्रदान करने वाला किसान आंदोलन कौन सा था? तो देखिए राज्य की अन्य रियासतों को अगर बात करें तो नई चेतना प्रदान करने वाला किसान आंदोलन अगर देखें तो ये कौन सा था अपने? बिजोलिया, बेगू, अलवर या फिर मेव किसान आंदोलन। तो देखिए राजस्थान का सबसे प्राचीन किसान आंदोलन या फिर सबसे लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन या फिर सबसे सुव्यवस्थित तरीके से चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा था अपने? बिजोलिया किसान आंदोलन। तो जो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये कब प्रारंभ हुआ था अपने? 1897 में प्रारंभ हुआ था और 1941 तक ये आंदोलन चला था, यानी कि पूरे 44 वर्षों तक ये आंदोलन चला था। तो देखिए ये हो जाएगा करेक्ट आंसर अपने। भारत का सबसे लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन है अपने। अगला प्रश्न है वागड़ क्षेत्र में हरिजन सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान किसका है अपने? वागड़ क्षेत्र अपने कौन कौन सा है? एक डूंगरपुर और बांसवाड़ा में ये अपने वागड़ क्षेत्र कहलाता है, जहाँ पर ये वागड़ी बोली बोली जाती हैं। तो देखिए बाबा लक्ष्मण दास और भोगीलाल पांड्या इन दोनों का उल्लेखनीय योगदान है। तो ऑप्शन 3 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन 3 इसका एकदम से सही आंसर है। क्वेश्चन 80 है इस वीडियो का 30वां क्वेश्चन। लॉर्ड बेटिंग द्वारा सती प्रथा को अवैध घोषित कर इसे प्रारंभ में कहाँ लागू किया गया था? तो देखिए लॉर्ड बेटिंग द्वारा सती प्रथा को अवैध घोषित करके सबसे पहले इसको बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। लेकिन आप राजस्थान के संदर्भ में ध्यान रखें, राजस्थान में सबसे पहले कौन सी ऐसी रियासत है जिसने अपने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था? तो 1822 में अगर बात करें तो ये अपने बूंदी रियासत थी, बूंदी रियासत। तो आप ध्यान रखें राजस्थान के संदर्भ में अपने बूंदी रियासत है और बंगाल प्रेसिडेंसी में सबसे पहले गैर कानूनी घोषित किया था हमने। अगला प्रश्न है कन्या और पुरुष के लिए न्यूनतम विवाह आयु 18 वर्ष व 21 वर्ष किस अधिनियम द्वारा लागू की गई थी? तो देखिए 18 साल व 21 साल अपने अगर बात करें तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत लागू की गई थी। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान का देशांतरी विस्तार क्या है अपने? तो देखिए राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देशांतरी विस्तार की अगर बात करें तो क्या है अपने राजस्थान का देशांतरी विस्तार? तो देखिए 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर अपने राजस्थान का देशांतरी विस्तार है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर ही अपने देशांतरी विस्तार है। और अक्षांशीय विस्तार की अगर बात करें तो अपने 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट ये अपने अक्षांशीय विस्तार है, ये भी आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है करौली जिला किस संभाग में अवस्थित है? करौली जिला किस संभाग में स्थित है अभी? अजमेर, जयपुर, भरतपुर या कोटा? तो देखिए भरतपुर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। भरतपुर में अगर बात करें तो कौन कौन से जिले आते हैं अपने? धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर स्वयं, ये 4 जिले आते हैं। भरतपुर संभाग कब बना था आपने? ये 2005 में बना था, 2005 में। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर बीकानेर में नहीं है? तो देखिए कौन सी लिफ्ट नहर अपने बीकानेर जिले में नहीं है? कंवरसेन, देखिए कंवरसेन बिल्कुल बीकानेर में है। बीकानेर के अलावा अगर बात करें तो अपने गंगानगर व बीकानेर दोनों जगह हैं। गंदेली साहवा, देखिए गंदेली साहवा ये नहीं है, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बाकी देखिए गजनेर अपने हैं, बिल्कुल है अपने बीकानेर और नागौर दोनों जगह हैं। इसका पुराना नाम क्या है अपने? पन्नालाल बारूपाल नहर। और बांगड़ सर नहर जिसको वीर तेजाजी नहर भी बोलते हैं, ये भी अपने बीकानेर में है। तो देखिए गंदेली साहवा ये नहीं है, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम राजस्थान में है किंतु अधिकांशतः गुजरात में बहती हैं? देखिए ऐसी कौन सी नदी है जो राजस्थान से निकलती हैं लेकिन अधिकांश जल अपने गुजरात में ले जाती हैं? माही, बनास, चंबल या अपने साबरमती? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए माही नदी तो अपने राजस्थान से उद्गम नहीं होता है, ये मध्य प्रदेश से उद्गम होता है, तो ये तो अपने ऑप्शन हो नहीं सकता। बनास नदी का उद्गम राजस्थान में होता है लेकिन ये अपने गुजरात में नहीं जाती है, गुजरात में नहीं जाती है बनास नदी। इसका उद्गम अगर देखें तो खमनोर की पहाड़ियों से होता है, अपने गोगुंदा खमनौर की पहाड़ियों से। चंबल नदी ये भी अपने मध्य प्रदेश से निकलती हैं। साबरमती नदी की अगर बात करें तो अपने उदयपुर से निकलती हैं, उदयपुर की अरावली की पहाड़ियों से निकलती हैं और फिर जाती है अपने कहाँ? गुजरात में। तो अपने ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है नवलखा झील किस जिले में स्थित है? देखिए नवलखा के बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे नवलखा झील पूछा गया है इसमें। बीकानेर, श्रीगंगानगर, बूंदी या कोटा कहाँ स्थित है अपने नवलखा झील? तो ये स्थित है अपने
बूंदी में। ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है। देखिए नवलखा झील अगर पूछ ले तो ये अपने बूंदी में है। नवलखा अगर दुर्ग पूछ ले, दुर्ग, तो ये अपने झालावाड़ में है। नवलखा दुर्ग अपने कहाँ है? झालावाड़ में। नवलखा अगर महल पूछ ले, महल, तो ये अपने उदयपुर में है। कहाँ है? अपने उदयपुर में। और नवलखा बावड़ी अगर पूछ ले, बावड़ी, तो ये अपने डूंगरपुर में है। कहाँ है? डूंगरपुर में है। तो वापस आप देख लीजिए, नवलखा झील अपने कहाँ है? बूंदी में। नवलखा दुर्ग कहाँ है? अपने झालावाड़ में। नवलखा महल कहाँ है? अपने उदयपुर में। और नवलखा बावड़ी अपने कहाँ है? डूंगरपुर में। ये चार बातें मुख्य रूप से आप ध्यान रखें, ये बार बार पूछी जाती हैं। अगला प्रश्न है, धौलपुर क्षेत्र में सिंचाई की कौन सी परियोजना स्थापित की गई है? देखिए धौलपुर क्षेत्र में अगर बात करें तो पार्वती परियोजना, चाकण परियोजना, छापी या फिर पांचना परियोजना। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए एक एक की बात करते हैं हम। पार्वती परियोजना हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। धौलपुर क्षेत्र में अगर बात करें तो अपने आंगई बांध बनाकर पार्वती नदी पर यह परियोजना बनाई गई है धौलपुर क्षेत्र में अगर बात करें तो ऑप्शन वन इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए चाकण परियोजना की अगर बात करें तो ये अपने बूंदी जिले से संबंधित है। बूंदी जिले से, किससे? अपने बूंदी जिले से। पांचना परियोजना की अगर बात करें तो करौली जिले से संबंधित है, करौली व सवाई माधोपुर से। छापी परियोजना की अगर बात करें तो ये अपने झालावाड़ जिले से संबंधित है, झालावाड़ से। तो अपने ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो देखिए भेड़ व ऊन प्रशिक्षण संस्थान अपने जयपुर, अविका नगर, जोधपुर या बीकानेर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए अविका नगर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अपने अविका नगर, टोंक में। तो ऑप्शन दो इसका सही आंसर है। भूरी क्रांति का संबंध किससे अपने? ये आप सीधा ध्यान रखें, खाद्यान्न प्रसंस्करण से है। खाद्यान्न प्रसंस्करण से अपने भूरी क्रांति का संबंध है। ऑप्शन वन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सीताफल के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए सीताफल अपने इसके लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? अपने श्रीगंगानगर, राजसमंद, झालावाड़ या सीकर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए आप फटाफट से कमेंट करके बताइए। आप कमेंट बहुत ही कम करते हो। आपको कमेंट करके हर एक क्वेश्चन का आंसर बताना है और अंत में आपको बताना है कि 50 में से कितने क्वेश्चन आ रहे थे। या आपको ज़रूर कमेंट करके बताना है, तभी जाकर आपको पता लगेगा कि मेरी तैयारी कितनी है। बस क्या वीडियो स्क्रॉल किए जा रहे हो, थोड़ी बहुत देर देख रहे हो, उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो देखिए सीताफल की अगर बात करें तो राजसमंद हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। लेकिन देखिए यहाँ पर भी दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे अधिक सीताफल अपने राजसमंद है, लेकिन सीताफल एक्सीलेंस सेंटर अगर पूछ ले, ये कहाँ स्थापित किया गया है? सीताफल एक्सीलेंस सेंटर, एक्सीलेंस सेंटर ये कहाँ स्थापित किया गया है? अपने चित्तौड़गढ़ में। सीताफल एक्सीलेंस सेंटर अपने चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपने राजसमंद हो जाएगा। अगर ऐसे पूछ ले एक्सीलेंस सेंटर कहाँ है अपने सीताफल का, तो ये अपने चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। तो इसका आंसर ऑप्शन सेकंड है। कुर्जा पक्षी के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? कुर्जा के लिए तो देखिए दर्रा अभ्यारण्य, ताल छापर, जमवा रामगढ़ या सज्जनगढ़। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो कुर्जा के लिए अगर बात करें तो ताल छापर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। ये अपने काले हिरण के लिए भी प्रसिद्ध है। ताल छापर अभ्यारण्य ये अपने चूरू जिले में है और अपने कुर्जा पक्षी के लिए भी प्रसिद्ध है। तो आप ध्यान रखिए ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, असील नस्ल किस पशु से संबंधित है? असील नस्ल तो देखिए असील अपने किस प्रकार की नस्ल है? मुर्गी की नस्ल है। ऑप्शन चार इसका सही आंसर है, मुर्गी की नस्ल है। अगला प्रश्न है, कायलाना झील के समीप कौन सा मृग वन है? कायलाना झील के समीप तो देखिए कायलाना के समीप अगर बात करें तो माचिया सफारी पार्क हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। माचिया सफारी पार्क, कायलाना झील अपने जोधपुर जिले में है। कहाँ है? अपने जोधपुर जिले में। और माचिया सफारी पार्क भी अपने जोधपुर जिले में है। अगला प्रश्न है, आपनी योजना किसकी मदद से संचालित की जा रही है? आपनी योजना क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए जापान सरकार, जर्मनी, इजराइल या फिर विश्व बैंक के सहयोग से। तो देखिए आपनी योजना का संचालन अपने जर्मनी सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। ऑप्शन सेकंड। 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए जनसंख्या घनत्व यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में अपने कितने लोग निवास कर रहे हैं उसको बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। तो ये अपने था अपने 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो देखिए ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और सबसे अधिक लोग अगर बात करें तो किस जिले में है? जयपुर जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। और सबसे कम अगर बात करें तो जैसलमेर जिले का जनसंख्या घनत्व मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और जयपुर का सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, सूचना शिक्षा व संप्रेषण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? अपने क्या हो जाएगा इसका आंसर? सूचना शिक्षा संप्रेषण ये अपने शुद्ध जल व सफाई हैं, बिल्कुल हैं। गंदे पानी का निकास है,
शौचालय की सफाई है, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाडली योजना का संबंध किससे है अपने? लाडली योजना का संबंध, तो देखिए इसका संबंध किससे? अपने महिला विकास कार्यक्रम से है। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, महिला विकास कार्यक्रम से। अगला प्रश्न है, राजलक्ष्मी बॉन्ड योजना का संबंध किससे है अपने? परिवार नियोजन, लॉटरी, विकास योजना या अल्प बचत? तो देखिए राजलक्ष्मी बॉन्ड योजना का संबंध अपने परिवार नियोजन से है। इसका भी ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, जोधपुर नगर की स्थापना कब हुई है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको वेरी मोस्ट लगा दीजिए आप, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए जोधपुर की अगर बात करें तो जोधपुर की स्थापना अपने कब हुई है? ये 1459 को हुई है, 1459। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1459 में राव जोधा के द्वारा अपने 12 मई 1459 के दिन ये अपने जोधपुर की स्थापना की गई। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। निम्नलिखित नगरों में इसकी स्थापना के क्रम में सजाइए, यानी कि पहले किसकी स्थापना हुई, बाद में किसकी हुई। तो इन चारों नगर की स्थापना आपको ध्यान होनी चाहिए, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए जोधपुर की अपने 1459 में हुई अपने। जैसलमेर की अगर बात करें तो अपने 1156 में हुई अपने राव जैसल के द्वारा। उदयपुर की अगर बात करें तो 1559 में हुई है। और अपने बीकानेर की अगर बात करें तो 1488 में हुई है। तो देखिए सबसे पहले किसकी स्थापना हुई है अपने? 1156 में अपने किसकी हुई है? ये जैसलमेर की हुई है। तो सबसे पहले आ जाएगा अपने ये 2 वाला, तो ये 2 लिख दिया यहाँ पर। फिर किसकी हुई है देखिए सब, उसके बाद नंबर आ रहा है अपने 1459, ये अपने जोधपुर, ये 1 लिख दिया। उसके बाद आ रहा है अपने बीकानेर, तो ये 3 लिख दिया। उसके बाद सबसे अंतिम में अपने हैं सर ये अपने उदयपुर की 1159 में नहीं हुई है, 1559 में हुई है। थोड़ा सा करेक्शन कर दिया अपना, करेक्शन कीजिए यहाँ पर, 1559 में हुई है। तो देखिए उदयपुर सबसे अंत में हुई है इन चारों में अगर बात करें तो ये 4 आ रहा है। तो 2 1 3 4 हो जाएगा इसका क्रम। तो 2 1 4 3 ये गलत है, 2 1 3 4, हाँ 2 1 3 4 ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका एकदम सही आंसर। उदयपुर का आप ध्यान रखें 1559 में हुई है। कब हुई है अपने? 1559 में उदय सिंह के द्वारा। तो दोस्तों ये थे अपने इस वीडियो के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और अधिकांश क्वेश्चन आपके सही हो रहे होंगे। तो देखिए आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कितने क्वेश्चन करेक्ट आ रहे थे। कोई डाउट है तो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। और वीडियो अच्छा लगा है तो आपको लाइक तो ज़रूर करना ही है।